नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक सवाल मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि 5,000 रुपए की एसआईपी से हम लोग करोड़पति बन सकते हैं या नहीं फ्यूचर में? देखिए, ये सवाल ना एक सर ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि सर, अगर मैं 5,000 रुपए की एसआईपी करता हूं तो क्या मैं फ्यूचर में करोड़पति बन सकता हूं या फिर नहीं बन सकता हूं? तो मुझे लगा यार, जो लोग एसआईपी कर रहे हैं 2,000, 5,000, 10,000 की, तो बिल्कुल उनके मन में सवाल तो जरूर उठता होगा, क्योंकि टारगेट तो सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर रखते हैं कि भैया अगर मैं एसआईपी कर रहा हूं तो इतना पैसा मेरा बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो ये वीडियो आज की काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या 5,000 की एसआईपी से 1 करोड़ बनाना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो ये कैसे हो सकता है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनको हम ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, कितना समय इसमें लग सकता है। और साथ ही साथ एक स्पेशल एक स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उसके थ्रू निवेश करेंगे तो आप जल्दी अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा हर एक चीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर, आपकी वीडियो में आवाज का बड़ा इशू आ रहा है। तो मुझे लग रहा था कि मेरे माइक में शायद कुछ दिक्कत है, काफ़ी पुराना भी वो हो गया था, तो अब मैंने माइक को अब अपडेट कर दिया है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब जो आवाज़ की दिक्कत थी वो ठीक हुई है या फिर नहीं हुई है, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। चलिए फिलहाल टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले आप समझिए एसआईपी क्या है। देखिए, मैंने इस पूरी वीडियो को ना टोटल 5 पॉइंट्स में बांट दिया है। यहाँ टोटल 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट को समझ लीजिए, टॉपिक पूरा क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट, एसआईपी क्या है। एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ आप मंथली पैसा निवेश करते हैं। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट की ईएमआई पे कर रहे हो। मान लो आपने कुछ चीज़ खरीद ली और आप उसकी ईएमआई पे करते हो ना, हर महीने आपके अकाउंट से कटती है। एसआईपी इसका उल्टा है। आप यहाँ हर महीने एक जो रकम है अपनी, वो आप निवेश करते हो फ्यूचर में एक बड़ा पैसा बनाने के लिए। सिंपली आप इतना समझिए, ये एसआईपी होती है। एसआईपी का बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ मार्केट में जो टाइमिंग है उसका ध्यान नहीं रखना है। मार्केट गिरा हुआ है या मार्केट उठा हुआ है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको हर महीने अपनी एसआईपी वहां पर समझ लीजिए कि इन्वेस्ट करनी है, यानी कि जो आपका अमाउंट है। अब जिसको एक मुश्त पैसा निवेश करना होता है ना मार्केट में, उसको टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना होता है। लेकिन एसआईपी इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज है कि उनको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अकाउंट से हर महीने पैसा कटवाना है और वो पैसा आपका निवेश हो जाएगा। गिरते हुए मार्केट में भी निवेश होगा, उठते हुए मार्केट में भी निवेश होगा, मार्केट स्टेबल होगा तब भी निवेश होगा। लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एसआईपी है। 5,000 से 1 करोड़ बनाने का मैथ, इसको जरा अब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एसआईपी तो हम कर रहे हैं, तो प्लान यहां कुछ ऐसा बना कि भैया जो मेरी एसआईपी है वो 5,000 रुपये महीना की है। ठीक है, 5,000 पर मंथ, ये मेरा एसआईपी का अमाउंट है। ठीक है, और जो मेरा टारगेट है वो 1 करोड़ का है। ठीक है, अब इस मैथ को समझिए कि टाइम कितना लगेगा। देखिए, मान लीजिए 5,000 की जो मेरी एसआईपी है, वैसे मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर भी दिखाऊंगा। देखिए, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि हाँ भाई 5,000 से 1 करोड़ बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, एक मैथ है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, देखिए, हम यहां पर 10 ईयर्स का भी लिखेंगे कि 10 ईयर्स में कितना बन सकता है, 20 का लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखिए, मैं कुछ स्टेप्स में आपको दिखा रहा हूं और इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी समझिएगा। 25 ईयर्स, ठीक है, और फिर 30 ईयर्स। यहां समझने वाली बात यह है कि अगर हम अपनी एसआईपी को 10 साल कंटिन्यू करते हैं तो कितना पैसा बनता है, 20 में कितना बनता है, 25 में कितना बनता है और 30 में कितना बन सकता है। रिटर्न्स पर अगर मैं बात करूं तो 5,000 की एसआईपी से अगर हम एसआईपी में जो फंड सिलेक्शन है अपना वो ठीक ठाक करते हैं। अब देखिए, नॉर्मली आप अगर मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इनके रिटर्न्स देखेंगे तो आपको पास्ट में काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। किसी किसी फंड ने तो 18-20% तक के रिटर्न्स भी डिलीवर किए हैं। हम उतने रिटर्न्स मानकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ये जो पूरी कैलकुलेशन है ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, ज्यादा रिटर्न्स एज्यूम नहीं करेंगे। हम मानकर चलते हैं कि अगर हमें इस एसआईपी से 12% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। ठीक है,
12% के औसत रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, तो क्या कैलकुलेशन हमारी बनने वाली है। चलिए इसके लिए सीधा हम लोग आ जाते हैं भैया एसआईपी कैलकुलेटर पर। ठीक है, देखिए 5000 की एसआईपी, 12% के रिटर्न्स और 10 साल का समय। चलिए 10 साल में हमारा जो पैसा निवेश होगा वो 6 लाख होगा और उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 11,20,000 रुपए। इसको मैं नोट करता हुआ चलूंगा। 10 साल में 5000 की एसआईपी, 12% पर 11 लाख। चलिए 11,20,000 है, हम लोग 11 लाख ही लिख लेते हैं और घटा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं है फ्यूचर में कितने रिटर्न्स बनेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप 20 ईयर्स पे। चलिए यहां हम 10 को हटा देते हैं और यहां हम कर देते हैं 20। चलिए 20 ईयर्स में ये जो एसआईपी है ये बना सकती है लगभग 46 लाख रुपए। ठीक है, चलिए यहां नोट कर लेते हैं 46 लाख। ये मैं चाहता तो पहले भी लिख के रख लेता, लेकिन मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूं सब कुछ लाइव दिखाने की। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों 25 साल पर। चलिए यहां हम लोग आ जाते हैं 25 साल पर। 25 साल में यही एसआईपी लगभग कितना बना रही है, 85 लाख रुपए। चलिए इसको लिख देते हैं 85 लाख। और यही 5000 की जो एसआईपी है वो 30 साल कर देते हैं अब इसको। चलिए 30 ईयर्स, तो 30 साल में बना रही है कितना, 1.5 करोड़। हमने टारगेट 1 करोड़ का रखा था, हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 25 के बाद इसको 27 साल कर लेंगे। ठीक है, 27 में बन रहा है 1.1। ठीक है, यानी कि 27 साल में हमारा जो टारगेट है, इसको 30 से हटाकर अब हम लोग यहां लिख लेते हैं 27 ईयर्स। तो हमारा जो टारगेट है वो 1 करोड़ के आसपास जा रहा है। ठीक है, यानी कि 5000 रुपए की जो एसआईपी है वो 12% के रिटर्न्स अगर फ्यूचर में डिलीवर करती है तो 27 साल में 1 करोड़ रुपया बन सकता है। अब यहां जरा ध्यान से समझिए, पहले 10 साल में कितना बना, सिर्फ 11 लाख रुपए। अगले 10 साल में 11 लाख बढ़कर कितना हुआ, 46 लाख रुपए। और अगले 5 साल में 46 का बढ़कर हो गया 85 लाख रुपए। और फिर अगले 2 साल में यह बन गया 1 करोड़ रुपए। आप जरा इसको गौर से देखिए कि भैया 11 लाख बनने में कितने लग गए, मुझे 10 साल लग गए। अगर इसी तरह से चलते तो फिर तो कितने ही साल लग जाते। लेकिन यहां कंपाउंडिंग के मैजिक को समझिए कि पहले 11 लाख में 10 साल में बना रहा हूं और उसके बाद अगले 10 साल में सीधा 46 लाख पर पहुंच रहा हूं और फिर उसके अगले 5 साल में 85 लाख पर पहुंच रहा हूं। यानी कि कंपाउंडिंग का मैजिक, यानी कि आप जितने लंबे समय तक एसआईपी में बने रहेंगे उतना ही प्रॉफिट आपको एसआईपी बनाकर दे सकती है। इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब हमने ये समझा कि 5000 की एसआईपी 1 करोड़ तक हमें पहुंचाने में लगभग 27 साल का समय ले सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मैंने अगला पॉइंट रखा है स्टेप अप एसआईपी। अब आपको लगेगा यार 27 साल तो बहुत ज्यादा है, और वाकई बहुत ज्यादा है भैया। 5000 की एसआईपी 27 साल तक चलाना वाकई एक बहुत ही टफ टास्क है। लेकिन आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं और स्टेप अप एसआईपी का यूज कर सकते हैं। अब मैं स्टेप अप एसआईपी आपको दिखाता हूं कि वो क्या चीज है। स्टेप अप एसआईपी का मतलब है कि आप हर साल अपने एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज करते हो। अब देखिए, जैसे महंगाई बढ़ रही है, जो लोग नौकरी पे हैं उनको पता है उनका महंगाई भत्ता भी बढ़ता है, हर साल सैलरी भी हमारी बढ़ती है, तो हमारा निवेश वही क्यों रहे। अगर आप आज से 20 साल पहले किसी ने LIC की हो या SIP की हो जिसकी आप इंस्टॉलमेंट देख रहे हो, उन्होंने उस समय के हिसाब से अपने काफ़ी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट किया था, बड़ी एक SIP पे कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं, हमें लगता है बहुत ही छोटी SIP आपने की, आपको बड़ी SIP करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना उस अमाउंट को इंक्रीज ही नहीं किया समय के साथ। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपने अमाउंट को हर साल बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है उसको समझते हैं। देखिए, मंथली SIP हम लोग 5000 की कर रहे हैं, ठीक है। हम यहां क्या करेंगे, जो हमारा एनुअल स्टेप अप है ना, इसको 10% करेंगे। यानी कि मैं अपने SIP के अमाउंट को हर साल 10% से बढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसको 20 साल कंटिन्यू करता हूं, 20 ईयर्स, और यहां पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो सेम रखते हैं हम लोग 12%, तो आपके सामने है, देखिए 99,44,358 रुपए, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए ही आप इसको कह सकते हैं। कितने साल में? 20 साल में।
और वहां हमें कितने साल लग रहे थे? 27 साल, यानी कि 7 साल हमने कम कर दिए और अपनी एसआईपी को कितना बढ़ाया? 10% से हमने स्टेप अप कर दिया। यानी कि अगर आप अपने टारगेट तक थोड़ा सा जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो देखिए आपको निवेश तो बढ़ाना होगा। इसका एकदम स्मार्ट तरीका है कि आप स्टेप अप एसआईपी का यूज जरूर करें। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अपने निवेश को समय के साथ बढ़ाता है, तो आपको भी बढ़ाना है और स्टेप अप एसआईपी का यूज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फंड सिलेक्शन की। फंड्स हम कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं? अब देखिए 5,000 रुपए की एसआईपी है, 5,000, आप इसको थोड़ा सा टुकड़ों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? वैसे तो देखिए सभी की रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी अलग अलग होती है, लेकिन आप इसको क्या कीजिए, आप लगभग जो 50% हिस्सा है ना उसको आप डाल दीजिए फ्लेक्सी कैप में, फ्लेक्सी कैप, ठीक है। इसका जो 30% हिस्सा है वो आप डाल दीजिए मिड कैप। 2 ऑप्शंस आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो 20% हिस्सा है ना वो आप डाल दीजिए स्मॉल कैप। अब आपको लगेगा यार थोड़ा सा ना रिस्की पोर्टफोलियो है, लेकिन भैया ये जो रिस्की पोर्टफोलियो है ना, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड से यहां दिखा रहा हूं मैं, इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हमारी जो ड्यूरेशन है वो 20-25 साल की, हम 20-25 साल निवेश करने वाले हैं, इसीलिए ये जो फंड है ये आपको बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, आप यहां पर क्या कर सकते हैं, मिड कैप को आप रिप्लेस करके इसकी जगह पर एक इंडेक्स फंड रख सकते हैं। इंडेक्स फंड आपको स्टेबिलिटी बढ़िया देगा। इंडेक्स फंड में जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यानी कि पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में जाएगा। फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह जाएगा। एक इंडेक्स फंड हो जाएगा, सिर्फ इंडिया की टॉप 50 कंपनी में जाएगा। 20% स्मॉल कैप में हो जाएगा, इंडिया की छोटे छोटे स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश करेगा। यानी कि आप जो पैसा निवेश कर रहे होंगे वो कुछ इस तरह से कर रहे होंगे कि बड़े स्टॉक्स में भी, मॉडरेट स्टॉक्स में भी और छोटे छोटे स्टॉक्स में भी, जहां लंबे समय में ग्रोथ अच्छी मिलती है। तो इस तरह से आप एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाकर चल सकते हैं। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और आपको नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक तो यही है कि एसआईपी से बहुत जल्दी उम्मीदें बना लेना कि मेरे को जल्दी पैसा चाहिए। जैसा मैंने आपको दिखाया ना, 11 लाख बनाने में 10 साल लग गए थे और फिर अगले 10 साल में 46 लाख तक हम लोग पहुंचे थे। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस कीजिए, अपनी एक्टिव इनकम पर फोकस कीजिए और एसआईपी को अपना काम करने दीजिए। दूसरा है फंड सिलेक्शन। फंड सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है, अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए ही आपको फंड सिलेक्शन करना है। ये नहीं है कि जल्दबाजी में सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया या फिर सारा पैसा मैंने फ्लेक्सी कैप में डाल दिया। एक पोर्टफोलियो बनाइए, 2-3 फंड्स रखिए, डाइवर्सिफिकेशन बढ़िया रखिए और एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। देखिए मार्केट में गिरावट आएगी, कई बार आपको लगेगा इस एसआईपी को बंद कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, अपनी एसआईपी में बने रहना है और लंबे समय तक आपको निवेश करना है, तभी आप यहां से बेनिफिट बना सकते हैं। तो इन मिस्टेक से आपको थोड़ा सा बचते हुए चलना है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि 5,000 की एसआईपी से अगर करोड़पति हम लोग बनना चाहते हैं तो किस तरह से किन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग पहुंच सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए या आपको एजुकेट करने के लिए ही मैंने चीज़ें रखी हैं। ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से या चैनल की तरफ से नहीं है कि भैया 5,000 की एसआईपी से करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इन्वेस्ट राइट को। धन्यवाद।